पोस्टर देखकर नलिनी हैरान क्यों हो गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी नई नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं आगे की कहानी। वह गुस्से के कारण तमतमा उठी थी। एक ओर उसका अपना सपना पूरा होने वाला था, वह स्वतंत्र रूप से कथावाचक बनकर मंच पर बैठकर कथा सुनाने वाली थी। दूसरी ओर जिन बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के जो सपने वह देख रही थी वे सब टूटते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अपने मन का दर्द कहे भी तो किससे? इस दुनिया में कोई भी तो ऐसा नहीं था जो उसके मन की पीड़ा बांट सके। वह बिलख उठी थी। उसे अपने चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा था। वह समझ तो गई कि माताजी ने उसके साथ बदला लेने के लिए रूपा को कहीं गायब किया है। वह यह भी जान रही थी कि स्वामी जी को भी सब कुछ अवश्य मालूम है। उन्होंने उसके पर काटने के लिए बेटी को अपना हथियार बनाया है। स्वामी जी के पैरों पर गिरकर वह घंटों तक सिसकती रही थी। स्वामी जी, मैं आजीवन आपकी गुलाम बनी रहूंगी, बस आप मेरी बेटी रूपा को बुलाकर दिखा दीजिए। बेटे बलराम को यहाँ से हटाकर हॉस्टल में पढ़ने के लिए उसका एडमिशन करवा दीजिए। वे नाराज होकर बोले, मैं तो बराबर तुम्हारे साथ था, मुझे स्वयं नहीं मालूम, आप माताजी से पूछिए, वे सब बता देंगी। जब स्वामी जी ने माताजी को पुलिस का डर दिखाया तो उन्होंने कबूला, रूपा ने मलंग के साथ शादी कर ली है, वह डर के मारे नहीं आ रही है, वह उनके संपर्क में है। मलंग कथा में कृष्ण का रूप धारण करता था और माताजी का करीबी था। वह लगभग 35 वर्ष का आकर्षक रंग रूप का आदमी था। सबसे बड़ी खासियत उसकी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें। बस रूपा को उसने अपनी बातों में ही फंसा लिया होगा। आनंदी अपनी बेबसी पर सिसकती रही। माताजी ने उसके साथ खूब बदला लिया था। अब वह बेटे को इन सब से दूर करना चाहती थी, जहां इस जगह की उस पर परछाई भी ना पड़े। अभी वह 10 वर्ष का पूरा हुआ था और कक्षा 4 में था। वह पढ़ने के बजाय मोबाइल पर वीडियो देखता या गेम खेलता था। पहले तो स्वामी जी नाराज होकर बोले, इसकी फीस कौन भरेगा? लेकिन जब आनंदी ज्यादा रोई गिड़गिड़ाई तो वे पिघल गए। उनके अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए स्वामी जी बलराम को अपना बेटा कहा करते थे। उन्होंने किसी भक्त से कहकर तुरंत उसका एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके जीवन में इतना कुछ घटित हो चुका है। बोर्डिंग में जाते समय बलराम उससे लिपटकर रोता रहा था। उसकी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली थी। जहां तक कि स्वामी जी की भी आंखें भीग उठी थी। तो वे अंदर चले गए थे। बलराम बेटा, तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना। आज उसकी ममता बिलक उठी थी, परंतु वह उसके भविष्य की सुनिश्चितता के लिए सब कुछ सहने को तैयार थी। बुआ उस आश्रम में दर्शन करने अक्सर जाया करती थी। आनंदी के चेहरे पर छाई उदासी को देख वे पूछ बैठी, आनंदी, आज तुम्हें बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ, तुम्हारा चेहरा बुझा हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसकी आंखें भीग उठी थी। उसने आंखों से अपने कमरे की ओर आने का इशारा किया था। वहां सभी लोग उन दोनों के आपसी संबंधों के बारे में जानते थे, इसलिए कुछ नया नहीं था। जब वह कमरे में आई तो उसके कंधे पर सिर रखकर पहले खूब रोई, फिर बोली, दीदी, मैंने स्वामी जी की शरण ली कि यहाँ पर मुझे भगवान मिलेंगे और मैं शांति से जी सकूंगी। कम से कम अगला जन्म तो सुधर जाएगा। लेकिन दीदी, यहाँ का जीवन देखकर तो मन वितृष्णा से व्यथित हो उठा है। सोचा था कि भगवान की शरण में रहकर किसी तरह से बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर तो धर्म की आड़ में वही धन की लिप्सा, भोग लिप्सा, साम दाम दंड भेद, सिहेन केन प्रकारेण समाज में अपने को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में लगी रहती है। दूसरों की जमीन, धन और स्त्री पर गिद्ध दृष्टि रहती है। ये स्वामी जी दूसरे कथावाचक जो समाज में भगवान के समान पूजे जाते हैं, अंदर से सब खोखले होते हैं। इनके अंदर भी वही मानवीय अवगुण भरे हुए हैं जो सामान्य इंसान में होते हैं। ये अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए दान करो का गान करते रहते हैं, ताकि ये संपन्न होकर अपने लिए सुख सुविधा जुटाकर बड़े बड़े आश्रम बनाकर समाज में अपना वैभव दिखाकर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आसीन हो सके।
समस्या निदान के नाम पर ये लोगों की भावनाओं से खेलकर उन्हें ठग कर अपना खजाना भरते हैं। ये नशा भी करते हैं, साथ में अन्य असामाजिक कृत्यों में भी संलग्न रहते हैं। जो भी इनके जाल में फंस जाता है उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी भविष्य का डर दिखाते हैं तो कभी भविष्य की सपनीली दुनिया। दीदी, आप तो लिखती हैं, मेरे जीवन की कहानी जरूर लिखना, कम से कम यहाँ की असलियत तो बाहर की दुनिया जाने। दीदी, अब मुझे अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि कल से ही मेरी फाइनल परीक्षा शुरू है, कहती हुई वह अपने आंसू पोंछती हुई मुझे बाहर जाने का इशारा करती है, लेकिन उसकी बेबसी देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ। वह अपनी कथा के रिहर्सल में जुट गई थी। आखिर उसके लिए भी तो परीक्षा की घड़ी थी, जिसमें उसे जरूर से पास होकर खरा उतरना जरूरी था। आखिर उसके भी तो भविष्य का सवाल था। सुनते सुनते नलिनी को कब झपकी आ गई थी पता ही नहीं लगा था। जब सूर्य की रश्मियों ने कमरे में उजाला भर दिया तब वह हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मामी विशेष कमरे में घंटी बजा रही थी और मधुर स्वर में गा रही थी, जागो मोहन प्यारे। वह अभी भी आनंदी के फर्श से अर्श के संघर्ष की कहानी में खोई हुई थी। तभी मामी की आवाज से तंद्रा टूटी थी, नलिनी दी उठ गई। मासूम आनंदी से माँ आनंदेश्वरी बनने की कहानी तो वास्तव में बहुत संघर्ष भरी जीवन गाथा है। प्रसन्नता इस बात की है कि वह अपने प्रयास में सफल हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।